नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हुकअप कल्चर के बारे में, वन नाइट स्टैंड के बारे में, कैजुअल रिलेशनशिप्स के बारे में। आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि सर ये जो आजकल के जो रिलेशनशिप्स हैं या फिर आजकल के जो लोग हैं जो इधर उधर मुँह मारते फिरते हैं, आज की रात इसके साथ, कल की रात उसके साथ, परसों की रात किसी और के साथ, तरसों किसी और के साथ, क्या ये सही है? जो इनका जो पिछवाड़ा है वो एक जगह नहीं टिकता है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कहीं यहाँ पे। टाइम पास रिलेशनशिप, ये कैजुअल रिलेशनशिप, ये केवल मज़े लेने के लिए रिलेशनशिप, क्या ये सही है? क्या ऐसे लोगों को समझाना चाहिए? ऐसे लोगों का क्या होता है? इनके मन में क्या चलता है? ऐसे लोग कैसे होते हैं और ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर बताइए। मैंने कहा देखो जी, लोगों का तो कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते लोगों को कंट्रोल, ठीक है, कि जी ये रास्ता सही है इस पे चलो आप, ये रास्ता गलत है इस पे मत चलो, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। वॉट आई बिलीव कि सबको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे लोगों को समझाने की तो ज़रूरत कतई नहीं है जो समझना नहीं चाहते। हालांकि आप लोग समझना चाहते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ अपनी ओर से। अपने जो मेरे व्यूज़ हैं, मेरी जो सोच है वो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ कि अगर आप समझना चाहते हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज़ आप भी इधर उधर क्या जाता है, अपना मज़े लो, एक ज़िंदगी है, मज़े लो, मस्त रहो, राइट। ऐसी हमारी सोच है आजकल की। अब चाहे इसको आप कलयुग बोलें, चाहे आप इसको बोले कि यार आजकल कैसी ये मतलब सभ्यता और क्या चल क्या रहा है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, देश में, क्या होगा फिर, राइट। हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा और ना ही ये दुनिया हमारे चलाए चल रही है, ठीक है। ऊपर वाला है, प्रभु है, भगवान है, वो जाने कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम अपनी ओर से अपना अपना देख सकते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं कि हम नहीं हैं, या हम गलत रास्ते पे हैं। हम किस रास्ते पे हैं और कौन सा रास्ता हमें चूज़ करना चाहिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है। और हम सबको पता होता है अंदर से कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत है। जब हम कोई भी काम करते हैं, अंदर से जो हमारी अंतरात्मा है, हमारी जो इनर कंसाइंस है, वो हमको आवाज़ देती है कि जी ये काम सही कर रहे हो आप, ये काम गलत कर रहे हो आप। अगर आप एकदम भ्रष्ट हो, एकदम आप करप्ट हो, तो हो सकता है अंदर से आवाज़ नहीं आए आपके कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत भी सही हो, थोड़ी बहुत भी इंसानियत है आपके अंदर, तो अंदर से आवाज़ ज़रूर आती है कि जी आप ये गलत कर रहे हो, आप ये सही कर रहे हो, गो फॉर इट, डू नॉट गो फॉर इट। अंदर से आवाज़ आती है। तो क्या करना चाहिए और ऐसे लोग क्यों ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ऐसे लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मन उनके ऊपर हावी है। वो अपने मन के ऊपर हावी नहीं है, उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है। वो विवश हैं अपने मन के सामने, और मन उनका क्या है? मन उनका नचा रहा है, मन उनका नचा रहा है, मन उनका दौड़ा रहा है उनको कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उधर कभी इधर कभी इधर। समझ रहे हो आप? मन की विवशता है। ऐसे लोग मजबूर हैं अपने मन के सामने। उनका मन उनको बोलता है कि जी तुमने यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, तुमने यहाँ सेक्स किया, यहाँ सेक्स किया, यहाँ पे वो किया, वो ना खुशी नहीं मिली, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, शायद यहाँ पे मिल जाए। फिर यहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिली, शायद यहाँ मिल जाए, शायद यहाँ मिल जाए, शायद यहाँ मिल जाए, शायद वहाँ मिल जाए, शायद उसके पास मिल जाए, शायद इसके पास वो चीज़ तुमको मिल सकती है। लेकिन वो चीज़ है ही नहीं, मिलेगी क्या? तो वो हम इल्यूजन में जी रहे हैं। समझ रहे हो आप? जाहिर सी बात है, अब कुछ डिफरेंस तो है नहीं ना। सब लड़कों की जो बॉडी है वो एक सी है, सब लड़कियों की बॉडी एक सी है, बस फेस का अंतर है। बाकी सब, चाहे आप उसको जैसे नॉर्मल सी लैंग्वेज में, चाहे आप उसको समान बोलते हो, चाहे आप उसको कुछ भी बोलते हो, सब कुछ सेम है। तो अगर वो चीज़, अगर वो खुशी आपको उसकी बॉडी से नहीं मिली, तो क्या गारंटी है कि उसकी बॉडी से वो खुशी मिलेगी? वो बस इल्यूजन है। वो इंस्टेंटली बस हमें ना वो ग्रेटिफिकेशन मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि हाँ आई गॉट इट। लेकिन क्या गॉट इट? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चलता। इल्यूजन, हमने इल्यूजन पाया, भ्रम मिला है हमको, और हम भ्रम में हैं कि जी हम भाग रहे हैं।
ऐसे जो लोग हैं, या फिर आप एक कमरे में बंद करके आराम से सोचो अकेले में, यार हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं हम, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, हो क्या रहा है। हम केवल और केवल भाग रहे हैं, हम केवल और केवल चेस कर रहे हैं लोगों को, हम केवल और केवल सेक्स चेस कर रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप चेस कर रहे हैं, राइट। और हमको लग रहा है कि हमको खुशी मिलेगी, हमको लग रहा है कि विल गेट हैप्पीनेस, विल गेट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट वन डे, लेकिन कभी नहीं मिलने वाला, वो बस हमारा इल्यूज़न है। अब क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखो आप लोग नॉर्मल हो, राइट। बीइंग अ रिलेशनशिप काउंसलर मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, ऐसे लोगों से भी बातचीत हुई है जिनके यार 500 रिलेशनशिप्स रहे, 500 लोगों के साथ उन्होंने सेक्स किया, सोए, नहीं मिला उनको कुछ। गंदा फंसते हम, एंड में बहुत गंदा फंसते हैं, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, इतना हम रिग्रेट करते हैं, इतना हमको पछतावा होता है कि यार हमने किया क्या, पूरी ज़िंदगी लगा दी, कभी इधर कभी उधर, कभी इस लड़की के पीछे, कभी उस लड़के के पीछे, कभी इस इंसान के पीछे, कभी उस इंसान के पीछे, किया क्या हमने अपनी ज़िंदगी में, समझ रहे हो। और कहीं पे हो सकता है कि आज आप नहीं फंस रहे हो तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप फंसोगे नहीं, समझ रहे हो आप। जैसे एक दारू पीने वाला इंसान होता है ना, वो कहता है जी मेरे को तो चढ़ेगी नहीं चढ़ती मेरे को। हो सकता है एक बारी में ना चढ़े, 2 बारी में ना चढ़े, तीसरी बारी जो है ऐसी चढ़ेगी ना कि फिर वो चढ़ जाएगा। तो आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हो, सेक्स कर रहे हो, फिर आप सोच रहे हो मेरे को तो अटैचमेंट नहीं हो रही है, मैं आराम से निकल जाता हूँ, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता, दारू आप पियोगे तो चढ़ेगी, और रिलेशनशिप बनाओगे, किसी के साथ कांटेक्ट रखोगे तो अटैचमेंट होगी ही होगी, आसक्ति होगी, और वो अटैचमेंट आपको इतना बुरा फंसाएगी एक दिन कि फिर ऐसी की तैसी हो जाएगी। फिर कहोगे आप ओहो बहुत गंदा फंस गया मैं, बहुत गंदा फंस गई मैं, अब कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो आप। हमको अगर आज लग रहा है कि अरे आज तो मज़े हैं यार, आज मज़े लूटो, मौज लो, ज़िंदगी एक बार मिली है, लेकिन फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे। और हम कर क्या रहे हैं, आप सोचो ना, आप मतलब अपने परिवार के लोग हैं हम लोग, यूट्यूब फैमिली है, आप खुद से सोचो कि चल क्या रहा है, समझ रहे हो आप। कोई बाहर कोई स्पीच या कोई ऐसी वीडियो नहीं है, नॉर्मल सी बात है। वो काम तो सब कर रहे हैं ना, जानवर भी कर रहे हैं, कुत्ते भी कर रहे हैं, सूअर भी कर रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं, राइट। हमारे में क्या डिफरेंस है। अब कुत्ता है, कभी इस कुतिया के पीछे, कभी उस कुतिया के पीछे, कभी उस कुतिया के पीछे, कभी उस कुतिया के पीछे। सूअर है, कभी इस सुअरी के पीछे, कभी उस सुअरी के पीछे, कभी उस सुअरी के पीछे। उसमें और हमारे में क्या डिफरेंस है, हम तो इंसान है ना, क्या डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है कि बस वो खुले में करते हैं, हम जाके कमरे में कर रहे हैं, हम जाके ओयो रूम में कर रहे हैं, हम जाके होटल में कर रहे हैं, यही डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है, खेत में कर रहे हैं, यही डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस थोड़ी है। तो जो काम वही कर रहे हैं वो काम हम भी कर रहे हैं। तो जानवर और इंसान क्या अंतर, नहीं, हम भी जानवर बन गए, या जानवर से भी हम और बदतर गिर गए। अपनी जो हमारी वैल्यू है, अपनी जो हमारी डिग्निटी है, हमारी इज्जत हमने और खो दी, और हम गिर गए। क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जैसा वो चेज कर रहे हैं वैसा हम भी चेज कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। उसमें और हमारे में कोई अंतर थोड़ी रह गया है, जानवरों में और हमारे में, राइट। चेंज करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे एक दिन, कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी बात ये आप लिखवा के ले लो, आप बना लो रिलेशनशिप, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, या फिर अगर आपने बनाए भी हैं तो आप आज खुद से पूछो कि आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड। अंदर से आवाज़ आएगी नहीं, वो भूख है, वो और ना बढ़ती जाती है। ये ऐसी भूख है सेक्स की, या फिर ये फिजिकल रिलेशनशिप की, या फिर इधर उधर जो भागते रहते हैं लोग, कि बढ़ती जाएगी। जितना आप इसमें डालोगे वो चीज़ और बढ़ेगी। जैसे आग है, उसमें आप घी डालो, फिर सोचो आप कि अरे ये तो आग शांत हो जाएगी, धक धक दहक, वो आग और बढ़ेगी, लपटें निकलेंगी फिर उसमें से। अभी तो नॉर्मल मान लो वो आग जल रही है, नॉर्मल है, लपटें निकलेंगी, फिर तो आप संभाल भी नहीं पाओगे। एक दिन हमारी हालत ऐसी होती है कि मतलब एडिक्शन, जैसे कई लोग एडिक्टेड हैं सेक्स के, कि उनको चाहिए ही चाहिए, उनकी नीड है, नहीं तो फिर उनकी बॉडी थर्राने लगे, दिमाग काम करना बंद कर दे, ओवर थिंकिंग होने लगे, एंग्जाइटी अटैक्स आने लगे, परेशान हो जाएं। मतलब ही नहीं है। हम कर क्या रहे हैं, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमको अपनी सभ्यता, हमको अपनी जो सिविलाइजेशन है हमारी, इसको मेंटेन करके रखना है। रिलेशनशिप है, एक इंसान के साथ रखो, एक इंसान के साथ रहो, बातचीत सबसे करो, प्यार मोहब्बत से, हाय हेलो राम राम, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, इतने तक।
सबके साथ हमको, नहीं वो सही नहीं है, इसको मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। खैर आप लोग अपने अपने व्यूज़ रखिएगा कमेंट सेक्शन में कि हुकअप कल्चर आपके अकॉर्डिंग सही है गलत है। इसका कोई एंड नहीं है ना, कोई एंड है तो आप बताओ कि दुनिया में जी इतने लोग हैं, इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, अगर हमने सबके साथ कर लिया तो आई विल गेट सेटिस्फैक्शन, आई विल गेट हैप्पीनेस, नथिंग, यू विल गेट नथिंग। और आप अपनी डिग्निटी और वो रिस्पेक्ट और वो अंदर से जो खुशी होती है, अंदर से जो आपका आज मन शांत है, वो चीज़ आप और लूज़ कर दोगे, हार जाओगे, एक दिन परेशान हो जाओगे, समझ रहे हो आप। इसलिए अच्छा है कि एक सही रास्ते पे चलो। अगर मेरी बात नहीं मान सकते आप तो खुद से पूछो, एकांत कमरे में बैठ के सॉलिट्यूड में खुद से पूछो कि क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या इन चीज़ों का कोई महत्व है, क्या इन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस है। तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, समझ रहे हो। तो हम सही ढंग से चले, सॉर्टेड तरीके से चले, एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहें, एक इंसान के साथ ही रखें ये रिलेशनशिप। इधर उधर हमको भागने की ज़रूरत नहीं है, जानवर बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही डिफरेंस है इंसान में और जानवर में, समझ रहे हो आप। सब वो भी कर रहे हैं ना, आप अपना घर बना रहे हो, वो भी उनका घर है। आप इधर उधर भाग रहे हो खाने के लिए, वो भी पेट के लिए इधर उधर। क्या कुछ अंतर हो तो बताओ आप भी भौंकते हो, वो भी भौंकते हैं आप भी भौंकते हो, ओ इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये ऐसे कैसे बोल रहा है, वो भी भौंकते हैं उनके सूअर के मुंह में टट्टी है, आपके मुंह में गाली है, गंदे वर्ड्स हैं, तो क्या डिफरेंस है उसमें और आप में। जैसे एक सूअर है, किसी ने टट्टी करी, किसी ने लेटरिंग करी, और फिर उसके बाद जो है सूअर को ये लगता है वाह क्या माल है, आज तो मतलब चकाचक आज चख पाएंगे। हमारी भी सोच ऐसी ही होती जा रही है। हमको पता है कि उसकी क्या वैल्यू है, टट्टी की क्या वैल्यू है, पता है उसकी क्या अहमियत है, वो क्या चीज़ है, और उसके लिए वो पागल हो जा रहा है सब कुछ नहीं है इन चीज़ों में दोस्त। सही ढंग से चलो, एक इंसान की तरह चलो, अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दो। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए। अपनी लाइफ को मीनिंगलेस मत बनाओ, अपनी एक मीनिंगफुल जियो ज़िंदगी, कि ऐसा लगे कि हाँ हमने अपनी ज़िंदगी जी है, ऐसा नहीं लगे कि बस हमने इधर उधर करके निकाल दिया टाइम अपना। ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ किया अपनी ज़िंदगी में जो मीनिंगफुल है, हमारे लिए भी, लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, समझ रहे हो आप। बस खुद के लिए नहीं, बस यही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे 1-on-1 बात करें कॉल पे, पर्सनली या प्राइवेटली, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मिल के भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री श्यामा श्याम ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।